अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। काफ़ी हज़रात ने कमेंट में ये बात लिखे थे कि आप हर्फ़ ज़ाद पर वीडियो बनाइए। चुनांचे उसी गर्ज से आज की वीडियो शुरू होती है और हम आज हर्फ़ ज़ाद को लेकर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि अहले अरब के नज़दीक हर्फ़ ज़ाद का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो अलग है और हमारे बर्र सग़ीर के क़ुर्रा किराम के हर्फ़ ज़ाद का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो अलग है। दो तरह के तलफ़्फ़ुज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अहले अरब के तलफ़्फ़ुज़ को सुनते हैं और जानते हैं। आप हज़रात को मालूम है, उनकी वीडियो आप हज़रात भी देखे होंगे, अयमन सुवैद, शेख अयमन सुवैद, जो इस दौर के फ़न तजवीद और इल्म क़िराअत में उनको इमाम का दर्जा मिला हुआ है और उनकी क्लिप्स, छोटी छोटी क्लिप्स आपके नज़रों से भी काफ़ी गुजरा होगा। तो उनको सुनते हैं कि उनकी तलफ़्फ़ुज़ हर्फ़ ज़ाद का कैसा है। الضاد من حافة اللسان، هذا اللسان الحافة اليمنى أو اليسرى، كنا قد شرحنا ذلك عن طريق اللوحات وبينا بأن من هاتين जी, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हर्फ़ ज़ाद का मखरज क्या है। तो वही बता रहे हैं शेख अयमन सुवैद। आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा कि हर्फ़ ज़ाद का जो मखरज है, ज़ुबान की करवट, ज़ुबान की कई हिस्से होते हैं, इनमें से ये जो ज़ुबान का साइड है ना, इसको करवट कहते हैं। ज़ुबान की करवट और उसके मुकाबिल ऊपर की दाढ़ों की जड़, ज़ुबान की करवट और उसके मुकाबिल ऊपर की दाढ़ों की जड़, यानी ये जो ज़ुबान है, ये जो ज़ुबान के साइड है, एक तो ज़ुबान का नोक है, ज़ुबान का किनारा, ज़ुबान की करवट, ये हिस्सा ज़ुबान की करवट होता है। ज़ुबान की करवट और उसके मुकाबिल ऊपर की जो हमारे चबाने वाले दांत है, जिसको दाढ़ कहा जाता है, उसका क्या है? जड़, अंदरूनी। तो ज़ुबान का करवट और उसके मुकाबिल ऊपर की दाढ़ों की जड़, ये है हर्फ़ ज़ाद का मखरज। इसको निकाले कैसे? दाएं जानिब से भी निकाल सकते हैं, बाएं जानिब टच करके भी निकाल सकते हैं और बैक वक्त दोनों तरफ टच करके आप हर्फ़ ज़ाद को निकाल सकते हैं। तो अब अहले अरब इसको कैसे अदा करते हैं और अहले अजम, खास करके हमारे बर्रे सगीर वाले, कैसे अदा करते हैं, इसमें दोनों में दो तरह के फ़र्क आपको नज़र आएंगे। यानी अहले अरब जो है ना, ज़्यादा मोटा निकालते हैं और जो बर्रे सगीर के क़ुर्रा किराम है वो पतला निकालते हैं। यानी इनके जो हर्फ़ ज़ाद है बर्रे सगीर वालों की, इनके तलफ़्फ़ुज़ और इनकी जो आवाज़ की कैफियत है वो वा की तरफ माइल होती है। हर्फ़े वा, वा के बाद जो वा है उसकी तरफ माइल होती है। हालांकि अहले अरब जो ज़ाद को अदा करते हैं, उनका जो मैलान है वो जैसे कि पुर दाल अदा करते हैं हम, जैसे दाल, इसी तरह वो, तो हमें सुनने में ऐसा ही लगता है। तो इसको सुनते हैं, अहले अरब की तलफ़्फ़ुज़ को सुनते हैं। बा बा बू बुई वलद्दा अलमगदू दी। तो आपने सुना बो, फिर से सुने। तो ये शेख अयमन सुवैद है जो कि बहुत बड़े फ़न तजवीद के माहिर हैं, फ़न क़िराअत के माहिर हैं और सऊदी अरबिया ने इनको अपना बाकायदा रेसिडेंट दिया हुआ है और फ़न तजवीद पर बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो इनको फिर से सुनते हैं। बा बा बू बुई वलद्दा अलमगदू ضيزا فمن اضطر في مخمصة غير। तो शेख अयमन सुवैद को आप हजरात ने सुना। तो ये अहले अरब इस तरह हर्फ़ ज़ाद को अदा करते हैं। बिलमुकाबिल हमारे बर्रे सगीर के क़ुर्रा हजरात कैसे अदा करते हैं? वा की तरह, वो वो। मखरज हमें सबसे पहले इसका जो मखरज है वो याद रहना चाहिए, ज़ुबान की करवट और उसके मुकाबिल ऊपर की दाढ़ों की जड़। लेकिन अहले अरब अदा करते हैं पुर दाल की तरह और हमारे बर्रे सगीर के क़ुर्रा किराम, ख़ास तौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क़ुर्रा किराम कैसे अदा करते हैं? वा की तरह। ठीक है ना? तो ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। और अगर अहले अरब के पास आके आप तिलावत करेंगे और हमारे हिंदुस्तानी जो तलफ़्फ़ुज़ है उस तरह ज़ाद को पढ़ेंगे तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा, नाकाम कर दिया जाएगा। ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं हर्फ़ ज़ाद में क्या क्या सिफत है जो कि उस
حرف کے ساتھ مختص ہے، یہ صفت اگر ادا نہیں ہوں گے تو حرف ضاد صحیح سے ادا نہیں ہوگا۔ ان صفت کو ہم دیکھتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ حرف ضاد میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں یہاں ایک دیا ہوا ہے، اس فوٹو میں لکھا ہوا ہے کہ حرف ضاد میں کون کون سے صفت پائی جاتی ہے۔ حرف ضاد میں جہر پائی جاتی ہے، رخوہ پائی جاتی ہے، استعلاء پائی جاتی ہے، اسی طرح اطباق پائی جاتی ہے، اسمات پائی جاتی ہے اور استطالت پائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کے معنی کیا ہے، ان کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم جہر کو لیتے ہیں۔ تو جہر کس کو کہتے ہیں؟ جہر کے معنی بلند اور قوی آواز ہے، اس کے حروف کی ادا میں آواز اتنی قوی اور بلند سانس بند ہو جائے۔ جہر کا کیا معنی ہے کہ جہر کے معنی بلند اور قوی آواز کے ہیں، یعنی آواز بلند ہو اور مضبوط ہو۔ اور یہ صفت جن حروف میں پائی جاتی ہے ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آواز اتنی قوی اور بلند ہو کہ سانس بند ہو جائے، سانس بند ہو جائے اور آواز بلند ہو جائے، جیسے اظلم اظلم، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے جہر کا معنی۔ ہم آتے ہیں رخوہ کی طرف۔ رخوہ کسے کہتے ہیں؟ رخوہ کے معنی نرمی اور اس حرف کی ادا میں آواز میں نرمی ہو، آواز جاری رہے۔ رخوہ کے معنی آواز میں نرمی ہونا اور آواز کا جاری رہنا، تو دونوں چیز پائی جا رہی ہے اس میں حرف ضاد میں۔ رخوہ اس کے معنی نرمی، اس کے حرف کی ادا میں آواز میں نرمی ہو اور آواز جاری رہے۔ اب آتے ہیں ہم استعلاء کی طرف۔ استعلاء کس کو کہتے ہیں؟ استعلاء کے معنی بلندی چاہنا یا بلندی کرنا، اس کے حروف کی ادا میں زبان کی جڑ کا اکثر حصہ تالو کی طرف بلند ہو جائے، یعنی جب ہم تالو کی طرف زبان کو بلند کر دیں گے تبھی جا کے ایسے حروف ادا ہوتے ہیں۔ کیا بتائیں کہ بلندی چاہنا، بلندی کرنا، اس حروف کے ادا میں زبان کی جو جڑ کا اکثر حصہ ہے وہ تالو کی طرف چپک جائے، بلند ہو جائے، جس کی وجہ سے یہ حروف پر ہو جائیں، جس کی وجہ سے یہ حروف پر ہوتے ہیں، یعنی یہ پر کی صفت ہے استعلاء۔ جیسے حروف مستعلیہ ہے، آپ کو معلوم ہے، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، واو۔ اب آتے ہم اطباق کی طرف۔ اطباق کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے ڈھانپنا، بند کرنا، ڈھانپنا بند کرنا۔ اس کے حروف کے ادا زبان کا بیچ تالو کو ڈھانپ لے، یعنی یہ صفت جن حروف کے اندر ہوں گے تو زبان کی بیچ کا حصہ اور جو تالو ہے وہ ایک دوسرے کو ڈھانپ لے، جس کی وجہ سے یہ حروف کیا ہو جاتے ہیں؟ پر ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسمات۔ اسمات کس کو کہتے ہیں؟ اسمات کے معنی ہے روکنا، خاموش کرنا، آواز کو روکنا، خاموش کرنا۔ اس کے حروف اپنے مخارج سے مضبوطی اور جماؤ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی اسمات جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے وہ حروف جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم استطالت کی طرف۔ استطالت کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے درازی چاہنا، اس کا معنی ہے درازی چاہنا، اس لیے کہ حروف مستطیلہ یہ جو ہے نا ضاد کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ ضاد کی صفت ہے۔ استطالت کا معنی ہے درازی چاہنا، دراز کرنا، ضاد کی صفت ہے، اس لیے اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اور اس کی ادا میں آواز شروع مخرج سے آخر مخرج تک بتدریج یعنی لمبا ہو کر دراز ہو کر نکلے، جیسے وَلَوْ 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 ضَالِّينَ۔ تو آپ حضرات کو حرف ضاد کے اندر جو صفتیں ہیں اس کے معنی کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ تو ان صفات کے ساتھ حرف ضاد کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن اہل عرب اس کو الگ طریقے سے ادا کرتے ہیں اور بر صغیر والے اس کو الگ طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرمین کا ائمہ کی تلاوت بھی آپ اگر سنیں گے اور اہل عرب کے قراؤں کی تلاوت کو بھی اگر آپ سنیں گے تو ایک دوسرے سے فرق کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا۔ چنانچہ یہ مسئلہ جو ہے نا ایسا ہے کہ ہندوستان اور بر صغیر کے جو قراء حضرات ہیں، پاکستان کے جو قراء حضرات ہیں، ان کے نزدیک بھی جو اپنے ادا ہے وہ بھی درست ہے، اور اہل عرب کے نزدیک جو ادا ہے ان کے نزدیک یہ درست ہے۔ چنانچہ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو سمجھانا کہ اہل عرب کس طرح ادا کرتے ہیں اور اہل بر صغیر والے قراء حضرات حرف ضاد کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔
اب آپ کو जौन सा पसंद आए आप उसी तरह अदा करें, लेकिन हम इस वीडियो से किसी को फैसला कुन और किसी को फैसला ये बताने वाले नहीं है कि कौन सा सही है, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ पिछले ज़मानों से चला आ रहा है, क्योंकि इनके पास भी अपनी दलील है, इनके पास भी अपनी दलील है कि हमारे तलफ़ुज़ सही है और बर्र सग़ीर वाले कहते हैं कि हमारे तलफ़ुज़ सही है। चुनांचे चले हम देखते हैं दारुल उलूम देवबंद का एक फ़तवा, जिससे जो है ना बर्र सग़ीर वाले के जो इश्कालात हैं जो है ना वो अपने एतबार से अदा कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मसला जो है ना हल हो जाए। जी, फतवा बौद मुस्तकिल हर्फ है, इसका मखरज हाफ़ाए लिसान और अज़रास उलिया है, जैसा कि हमने बताया। हाफ़ाए लिसान यानी ज़ुबान की करवट और उसके मुकाबिल ऊपर की राहों की जड़। इसमें मजहूरा मुस्ततिला रिख्वा बौद को अदा करने में कोशिश यही की जाए कि अपनी पूरी सिफ़ात के साथ अदा हो, जैसा कि आपके सामने हमने सिफ़ात को गिनाया जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसकी अदाई में कसदन, इसकी अदायगी में कसदन दाल या जाल या जा या वा की मुशाबहत इख्तियार ना करनी चाहिए, ना की जाए। हाँ, वा के साथ सिफत में ज़्यादा इश्तिराक है, चूँकि इनके जो सिफ़ात है हर्फ वा में भी यही सिफ़ात अक्सरियत है। तो जहाँ तक नमाज की सिहत व फसाद का ताल्लुक़ है, तो ये माना कि सिहत व फसाद व कुदरत अदा पर मौकूफ़ है, यानी जितना मजबूत आपका अदा होगा उसी एतबार से आपकी नमाज कवी होंगे। ठीक है, इसी तरह हम और देखते हैं जामिया कराची की। वाज़ेह है कि बौद को उसके मखरज से ही पढ़ना चाहिए, जाहिर सी बात है उसी के मखरज से ही हम पढ़ेंगे, उसके मखरज से अगर अलग पढ़ेंगे तो वो हर्फ बौद रहा ही नहीं। बौद का तलफ़ुज़ दाल का करना गलत है, इस तरह करें कि नमाज, इस तरह करने से नमाज फासिद हो जाती है। लिहाजा सूरत मसला में वलद्दौलीन को दाल पढ़ना दुरुस्त नहीं है। जाहिर सी बात है दाल पढ़ना तो गलत है, ऐसे पढ़ने से नमाज फासिद हो जाएगी। अलबत्ता अगर किसी ने सहवन वॉलीन पढ़ लिया तो नमाज हो जाएगी, फासिद ना होगी। चुनांचे देखिए इख्तिलाफ रहा है, और इस इख्तिलाफ का हल यही है कि हद तक इम्कान कोशिश की जाए कि हर्फ बौद को उनकी तमाम सिफ़ात के साथ, उनकी तमाम सिफ़ातों को ख्याल करते हुए और जो मखरज है वहाँ से आप निकालने की कोशिश करें। बौ, जैसे अहले अरब निकालते हैं बौ मोटा बौ, और हिंदुस्तान बर्र सग़ीर वाले, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाले, बांग्लादेश लेकिन अहले अरब की इक्तिदा करते हैं, अहले अरब की जैसा पढ़ते हैं। कुछ कारी होंगे जो थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हैं। तो हमारे क़ुर्राओं की जो तलफ़ुज़ है वो वा की तरह है, वो मखरज सेम है। तो आपको जौन सा पसंद है, जिनकी तरफ आपके मैलान होता है उन्हीं की तरह अदा करें, लेकिन इन सिफ़ात और इनके जो मखरज है इसी के साथ, इसी जगहों से आप हर्फ बौद को निकालें। उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब को शेयर करें और कीमती कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें मालूम हो कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ। आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।